वेलकम टू MTCA ऑनलाइन क्लास कुरेठा में आप सबों का स्वागत है। आज हम आप सबों के लिए लेकर आए ट्रायगोनोमेट्री का एक बहुत ही बेसिक सा चैप्टर। इसमें आपको मिलेगा वे फॉर्मूले जिनको आप एक बार देख लेंगे तो आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सबों को कि एक बार हमारा वीडियो एक बार देख लीजिएगा, आपको ट्रायगोनोमेट्री के किसी भी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम से जरूरत नहीं, बस एक बार आपको इस वीडियो को देखना है। तो हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का बेसिक सा वीडियो है। एक बार आप देखिए और मेरा पूरा विश्वास है कि एक बार देखने के बाद आप त्रिकोणमिति के किसी भी सूत्र को एग्जाम में भूलेंगे नहीं। शुरू करते हैं त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक चीजों को जानते हैं। आखिर त्रिकोणमिति होता क्या है? ये त्रिकोणमिति होता क्या है? नाम से पता चलता है त्रि मतलब तीन, भैया कोण मतलब कोण, और मिति मतलब क्या? माप। यानी कि हमको निकालना है तीन कोणों का माप। कैसे? मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, हमको कहेगा कि इस कोण का मान ज्ञात कीजिए, इस कोण का मान ज्ञात कीजिए, इस कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं किसके द्वारा? इस कोण का मान ज्ञात हम अब तक किसके द्वारा करते थे? तो बोलेंगे सर चांद के द्वारा। किसके द्वारा? चांद। देखिए हमने चांद ऐसे बैठा है, यहां रख दिए और हमारा बन गया ये कोण। लेकिन अगर कोई वस्तु बहुत बड़ा हो जाए, जैसे कि हमको दो रड को जोड़ना है, बहुत बड़ा रड हो जाए, ये बहुत बड़ा रड हो जाएगा, इतना ज्यादा मत पूछिए, ये हुआ बहुत बड़ा रड, ये है एक रड, ये है एक रड। यहां पर हमारा कौन सा चांद लगेगा? अगर चांद यहां लगाएंगे तो इसके लिए हमको बड़ा चांद लाना होगा। मान लीजिए किसी बिल्डिंग को बनाना है, वहां पर एक बहुत बड़ा रड लेके आ जाए, तो वहां के लिए फिर उससे भी बड़ा चांद बनाना होगा। यानी कि मेरे लिए ये चांद वाला विकल्प जो है वो कठिन हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति में कोण को ज्ञात करने के लिए बस हम भुजाओं के अनुपात का उपयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा बेसिक सा नॉलेज है, हम लोग जान लेंगे कि त्रिकोणमिति में हमारा होगा एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आप सभी जानते हैं, जिसका एक कोण कम से कम क्या होगा? 90 डिग्री। एक कोण 90 डिग्री। मान लेते ये A है, ये B है और ये C। तो 90 डिग्री जहां पर बनता है, इसके सम्मुख जो भुजा होगा वो सबसे बड़ी भुजा होगी, वो होगी सबसे बड़ी भुजा। और इस भुजा को हम कहते हैं कर्ण, और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनियस, और इसको व्यक्त करेंगे हम H से। अगर ये जो ऊंचाई है इनको हम कह देंगे परपेंडिकुलर, हिंदी में बोले तो इसका नाम हो जाएगा लंब। और जहां पर ये, जिस पर ये स्थित है, पूरा का पूरा त्रिभुज स्थित है, वो हो जाएगा हमारा व्यास, जिसको हिंदी में बोले तो क्या कहेंगे? आधार। और इसको व्यक्त करेंगे किससे? 20 से। अब इस चित्र को अगर हम शॉर्ट में यहां बना लें, ये सारा बात को ना लिख के एक संकेत द्वारा व्यक्त कर दे, तो ये हमारा हो जाएगा H, ये हो जाएगा हमारा P और ये हो जाएगा हमारा B। अब समकोण त्रिभुज में हमारे पाइथागोरस साहब जो है एक थ्योरम दिए हैं। समकोण त्रिभुज में उसने बताया है कि समकोण त्रिभुज का जो बड़ा भुजा होता है उनका वर्ग, अर्थात समकोण त्रिभुज का जो बड़ा भुजा होता है H, उसका जो वर्ग है दोनों छोटे भुजा के वर्गों के योग के क्या होते हैं? बराबर। ये इस थ्योरम का नाम क्या है सर? पाइथागोरस प्रमेय। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पाइथागोरस
प्रमेय हम वर्ग 10 में त्रिभुज में भी इस प्रमेय को पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। तो पाइथागोरस प्रमेय का कहना है कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो जैसा कि हम बताएं कि जहां पर 90 डिग्री होता है उसके सामने का जो भुजा होता है वो सबसे बड़ा और शेष दोनों क्या हो गया छोटा। तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। तो हमारा जो बेसिक सा पहला सूत्र बना वो सूत्र है सर देख लीजिए, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। ये हुआ हमारा बेसिक सूत्र। इसी सूत्र द्वारा हम p का भी मान ज्ञात करेंगे और b। बस आपको क्या याद रखना है कि ये सबसे बड़ा भाई है और ये दोनों छोटा भाई है। जब भी हमको बड़ा भाई को निकालना है, बड़ा भाई को निकालना है तो दोनों छोटका भाई को जोड़ देंगे और दोनों को टिक्का लगा के ऊपर में पगड़ी बांध देंगे। तो ये हमारा निकल जाएगा बड़ा भाई। अगर हमको इसमें से कोई एक छोटा भाई को निकालना, मान लीजिए हमको p को निकालना है तो भैया p को यहां रख दीजिए। अब जो बड़ा भाई है उसमें से दूसरा वाला छोटका कौन है b, इसको घटा दीजिए, टिक्का लगा दीजिए और ऊपर से पगड़ी पहना दीजिए। अगर आपको ई छोटा वाला निकालना हो, ई छोटा वाला, तो यहां पर इसको रख दीजिए। फिर बड़ा भाई में से दूसरा छोटका, तो दूसरा छोटका कौन है सर p, पगड़ी पहना दीजिए, सॉरी टिक्का लगा दीजिए और पगड़ी पहना दीजिए। आपके पास तीन सूत्र सामने है h, p और b। आप इसके द्वारा h को भी ज्ञात कर सकते हैं, p को भी ज्ञात कर सकते हैं, b को भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको p दिया हो, b दिया हो तो h ज्ञात करेंगे, यदि आपको h b दिया हो तो p ज्ञात करेंगे और यदि आपको h और p दिया हो तो आप b ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आखिर इसका उपयोग हम करेंगे कहां सर, उपयोग हम करेंगे कहां, आखिर ये सब जान के हम करेंगे क्या। ये h का कहां उपयोग होगा, p का कहां उपयोग होगा, b का कहां उपयोग होगा। तो अब चलते हैं बेसिक सा त्रिकोणमिति का समकोण त्रिभुज का एक चित्र पर, उस पर हम विचार करेंगे। ये है हमारा समकोण त्रिभुज a, b और c, इसके बीच का कोण 90 डिग्री और इसके सामने जो भी भुजा होगी वो क्या होगा h। अब हमको यहां पर जो कोण ज्ञात करना है, ये कोण और ये कोण, हर हाल में ये कोण 90 से क्या होगा छोटा, ये कोण भी 90 से क्या होगा छोटा। 90 से छोटे कोण को क्या कहते हैं न्यून कोण, 90 से छोटे कोण को क्या कहेंगे न्यून कोण। अब हमको इनको ज्ञात अगर करना है तो किनके द्वारा, इस कोण को ज्ञात करना है तो किनके द्वारा, भुजाओं के अनुपात द्वारा। या तो आप इस भुजा का उपयोग और इस भुजा का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं, या तो आप इस भुजा का उपयोग और इस भुजा का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। उसी तरह यदि आपको ये कोण ज्ञात करना हो तो ये कोण भी भुजाओं के अनुपात द्वारा निकलेगा। या तो आप इस भुजा और इस भुजा के अनुपात द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, या इस भुजा और इस भुजा के अनुपात द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, या आप इस भुजा और इस भुजा के अनुपात द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ये भुजाओं के अनुपात को ही, इस भुजाओं के अनुपात को ही हम कहते हैं त्रिकोण मितीय अनुपात। इस भुजाओं के अनुपात को हम कहेंगे क्या सर त्रिकोण मितीय अनुपात। अर्थात तीन कोणों की माप होगी किसके अनुपात में, भुजाओं की माप में। तीन कोणों का माप होगा भुजाओं के अनुपात में। तो भैया अगर हमको ये कोण ज्ञात करना, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये h है, ये p है, ये b है और ये यहां पर थीटा है। अगर हमको थीटा निकालना है तो थीटा अगर हमको h बाय p के अनुपात में निकलेगा तो इनके लिए एक अलग समान हो सकता है। यही थीटा को h और p भी तो निकाल सकता है और इसी थीटा को p और b भी तो निकाल सकता है ना। मतलब कि हर जगह निकल रहा है थीटा, लेकिन अलग अलग भुजाओं के अनुपात में।
अलग अलग भुजाओं के अनुपात में अगर निकल रहा है तो इसका मतलब एच बी और थीटा के बीच जो रिलेशन होगा वो रिलेशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। एच पी और थीटा के बीच जो रिलेशन होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग, और थीटा पीबी का जो रिलेशन होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग। क्लियर है? ये हो गया आपका अलग अलग। तो अब देखिए इस रिलेशन को हम कहेंगे क्या। एग्जाम्पल के तौर पर रिलेशन होता क्या है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये है पति और ये है पत्नी। इनका इन दोनों से दो लड़का होता है और दो क्या होता है, लड़की। दो लड़का और दो लड़की। तो अब बताइए ये लड़का दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। इस रिलेशन को हम क्या कह देंगे, भाई। फिर इनके बीच भी तो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, बहन। क्या ये बहन और भाई शब्द क्या आकाश से टपका है क्या? इनको हम क्या किए हैं, माने। इनको हम क्या कहें, माने कि सर एक ही संतान से जन्म लेने वाले दो लड़का भाई कहलाएंगे, उसमें जो बड़ा होगा वो भैया कहलाएंगे और जो छोटा कहलाएंगे वो अनुज कहलाएंगे। उसी तरह बहन में भी जो बड़ा होगा वो दीदी और छोटा वाला अनुज। तो अगर यहाँ पर एक भाई और एक बहन हो जाए, इनके बीच में संबंध क्या हो जाएगा, भाई और बहन का। ठीक यहां पर भी त्रिकोणमितीय अनुपात में आपके सामने जो एच पी और बी का जो रिलेशन है, एच बाय बी या पी बाय बी कहे या पी बाय एच कहे, आपको तीन ही रिलेशन खोजना है। क्या हो रहा है, कीड़ा उड़ा सब बर्बाद कर रहा है। तो चलिए सर ये समकोण त्रिभुज है। अगर आपको ये कोण ज्ञात करना हो, थीटा, ध्यान दीजिएगा अभी, ये है आपका एच, ये है पी और ये क्या है बी। अगर इस थीटा को ज्ञात करना, दो ही लीजिएगा, तो आपको एक लेना होगा पी और एच, पी बाय एच, इसके द्वारा थीटा निकलेगा। दूसरा आपका निकल सकता है बी बाय एच, इसके द्वारा भी आप निकाल सकते हैं। और तीसरा आप पी बाय किसके द्वारा निकाल सकते हैं, बी। तो इन तीनों में से अलग अलग संबंध आ गया। इन तीनों में से पहला को हम डिनोट कर दिए साइन से, दूसरा को डिनोट कर दिए कोस से और तीसरा को डिनोट कर दिए किससे, टेन से। यही रिलेशन, ये कुछ नहीं है, आकाश से टपकने वाला चीज नहीं है, केवल माना हुआ चीज है कि सर P और H के बीच में जो रिलेशन होगा, P ऊपर H रिलेशन नीचे, तो उसका उस रिलेशन का नाम क्या होगा, साइन। सर B बाय H वाला रिलेशन का कुछ नाम दे देते हैं, तो नाम हमने दे दिया क्या, कॉस। सर P बाय B वाला का कुछ नाम दे देते हैं, तो उसका नाम क्या हो गया, टेन। अब कोई कहा कि सर उल्टा भी तो हो सकता है, जब हम P बाय H निकाल सकते हैं तो H बाय P भी तो निकाल सकते हैं। बोला ठीक है बाबू निकाल लो, H बाय P, इधर बाबू H बाय P और इधर बाबू B बाय P, तो इसका भी नाम रख दीजिए सर। तो क्या नाम रख दीजिएगा, तो साइन का जस्ट उल्टा है, तो इसका नाम रख दिया लोगों ने क्या, कोसेक। अब भैया इसका ये उल्टा है, तो इसका नाम लोगों ने रख दिया क्या, सेक। और ये भाई उल्टा है, इसका नाम लोगों ने रख दिया क्या, कॉट। तो हम एक प्रकार से यहां देख रहे हैं क्या, कि साइन का जो उल्टा है वो हमारा हो रहा है क्या, कोसेक, और कॉस का जो उल्टा है वो हमारा हो रहा है सर सेक, और टेन का जो उल्टा है वो हमारा हो रहा है क्या, कॉट। अब हम इनको कैसे ज्ञात करेंगे, अब हम उल्टा समझ गए हैं तो आसानी से इनको भी ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, हमने कहा है कि एक बार आप देख लीजिए, आपको एक भी सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपको सजाना है ऊपर देखिए, पहले क्या है सर, साइन हमने लिख दिया, उसके बाद क्या है, कॉस लिख दिया, उसके बाद क्या है सर, टेन हमने लिख दिया। फिर नीचे से आ जाइए सर, इधर वाला साइन के उल्टा में क्या है सर, कोसेक हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए सर क्या है, सेक हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है सर, कॉट हमने लिख दिया। बस आपको एक मंत्र पढ़ लेना है,
मंत्र का नाम क्या है सर? देख लीजिए, पंडित बदरी प्रसाद हरि हरि बोल। बस सीख लीजिए कैसे सजाना है। साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन। साइन का उल्टा कॉसेक नीचे, कॉस का उल्टा सेक नीचे, और टेन का उल्टा क्या? कॉट। बस एक सूत्र याद रख लेना है, पंडित बदरी प्रसाद हरि हरि बोल। याद हो जाएगा, पंडित बदरी प्रसाद हरि हरि बोल। तो अब हम क्या करेंगे, इस पंडित का पहला अक्षर पी, बदरी का बी, और प्रसाद का पी। इधर से आ जाइए सर, हरि का एच, फिर यहां हरि का एच, और बोल का क्या? बी। देखिएगा सर, अब हमारा सूत्र तैयार होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर हमारा होगा सर क्या? टेन थीटा। बस इस सूत्र को याद रखना है, पंडित बदरी प्रसाद हरि हरि बोल। तो देखिए सर, साइन ऊपर है तो ऊपर से चलेंगे, पी बाय एच। अब कॉस चलना ऊपर से, ऊपर में बी बाय एच। बहुत अच्छा। अगला चलेंगे पी बाय बी। हो गया सर। अब देखिए, साइन का उल्टा क्या है सर? कोसेक, और कॉस का सेक, टेन का कॉट। तो बस नीचे से चल देंगे, इसको भी पलट सकती है, नीचे से चल देंगे h बाय पी। इधर से चले तो h बाय बी, इधर से चले तो b बाय पी। हो गया ना सूत्र? रटने का सकता, रट सकते हैं इसको? रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, हमने इनको क्या किया? ज्ञात कर लिया। अब चलते हैं अगला सूत्र त्रिकोणमिति का। हमने कहा है कि आपको एक भी सूत्र रटना नहीं पड़ेगा त्रिकोणमिति में। अब हमको अगला सूत्र थोड़ा देखना है, बेसिक सा सूत्र। देखिए, पहला सूत्र से हम शुरू करेंगे। पहला सूत्र हमारा होगा सर, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बस आपको यही याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है सर? 1। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमको साइन निकालना हो तो ये प्लस वाला चीज कहां चले जाएगा? उधर। ये क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि हमें कॉस निकालना हो, यदि हमें क्या निकालना हो? कॉस, तो ये प्लस वाला इधर 1 माइनस क्या हो जाएगा सर? साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, हमने साइन निकाला, कॉस निकाला, अब हमको क्या निकालना होगा सर? टेन थीटा। क्या निकालना होगा? टेन थीटा। क्या निकालना होगा? टेन। तो कैसे निकालेंगे? जैसे सीरियली कैसे आए, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमने लिख लिया। फिर साइन स्क्वायर निकालना है तो प्लस को इस तरफ लेके आएंगे माइनस। फिर अगर कॉस निकालना हो तो फिर इसको इस तरफ लेके आएंगे, प्लस से क्या आ गया? माइनस। अब टेन निकालना तो बस इसको पलट दीजिए, इसको पहले साइन वाला को लिखिए सर, उसके बाद किसको लिख दीजिए? कॉस वाला को। साइन बटे कॉस क्या हो गया सर? टेन थीटा। अब देखिए, साइन भी निकल गया, कॉस भी निकल गया, टेन भी निकल गया। तो हम जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? तो साइन का उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है सर कोसेक थीटा। तो कोसेक को क्या लिख दीजिएगा? 1/sin। अब अगर आप सेक को लिखिएगा तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। 1/, क्या हो गया सर? कॉस थीटा। हो गया कंप्लीट। और अगर आप कॉट थीटा लिखिएगा, अभी अभी पढ़े, कॉट किसका उल्टा होता है? तो टेन का। तो टेन का साइन बटे कॉस है, आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, या इसी को लिख सकते हैं 1/, क्या? टेन थीटा। बोलिए, किसी को दिक्कत है? आसानी से आप इन सूत्रों को बिना रटे हुए केवल 2 से 3 बार इसको बनाइएगा, याद हो जाएगा। अगर हम चाहते एक बार फिर से आपको हम बता देना चाहते, देखिए तुरंत में हो जाएगा। क्या करना है सर? क्या करना है सर? साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। अब हमको निकालना है साइन। ध्यान दीजिएगा, निकालना क्या है? साइन। तो ये हमारा प्लस वाला कहां चले जाएगा? इधर। ये क्या हो गया? माइनस। अब यदि हमको निकालना है कॉस, तो हो जाएगा 1 माइनस क्या? साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन कॉस के बाद किसका नंबर है? आपको एकदम बिल्कुल सीरियली याद रखना, 10। तो क्या करेंगे सर? पहले साइन, उसके बाद किसको? कॉस।
अब अगर हमको कोसेक निकालना है सर, तो कोसेक अभी हम पढ़े थे किसका उल्टा होता है, साइन का, तो लिख दिए 1/sin। यदि हमको निकालना है सर सेक, तो अभी अभी हमने पढ़ा है सेक किसका उल्टा होता है 1/cos। यदि हमको निकालना है सर tan थीटा cot थीटा, तभी हमने पढ़ा है cot बराबर होता है tan का उल्टा, तो sin/cos है तो cos थीटा बटे क्या हो गया सर, sin थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा भी। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने आज जो वीडियो देखा, इनसे आपको बहुत अच्छा, इस वीडियो से आप बहुत कुछ समझे होंगे। और हम जिस प्रकार से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेरा दावा है कि आपको ये सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जय हिंद।